या अल्लाह हमारे सदर साहब के बेटे को 15,000 वाली नौकरी अता फरमा। इमाम साहब खैर तो है, मैंने आपको दुआ के लिए कहा था, बद्दुआ के लिए नहीं। सदर साहब बात सुन के जाना, सदर साहब की तनख्वाह ही बढ़ा देते, अब बच्चे बड़े हो गए, खर्चे पूरे नहीं होते। इमाम साहब आपको कितनी दफा समझाया है, जो हालात चल रहे हैं अभी मस्जिद के खर्चे पूरे हो जाए बड़ी बात है, अब बार बार तनख्वाह बढ़ाने का कही जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के जरिए से हम आप तक एक बेहतरीन पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक देखें। सदर साहब बात सुन के जाना, जी इमाम साहब बताएं। आपसे जरा अलहदगी में बात करनी है। आप चलें फिर मैं आता हूँ। जी इमाम साहब बताएं। अब सदर साहब की तनख्वाह ही बढ़ा देते, अब बच्चे बड़े हो गए, खर्चे पूरे नहीं होते। इमाम साहब आपको कितनी दफा समझाया है, जो हालात चल रहे हैं अभी मस्जिद के खर्चे पूरे हो जाए बड़ी बात है, अब बार बार तनख्वाह बढ़ाने का कही जा रहे हैं। और वैसे भी रिहाइश आपको हमने दी हुई है, बिजली भी फ्री दी हुई है आपको, और क्या चाहिए आपको? जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो तनख्वाह में से पूरे करें ना आप। खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो फिर आप अपने खर्चे कम करें, तनख्वाह अभी नहीं बढ़ सकती, माजरत। दानिश भाई यार, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे से पैसे ले रहे और मस्जिद का थोड़ा सा काम करवा दें, कारपेट भी चेंज करवाने हैं, 4 साल से यही बिछे हुए हैं, और पंखे भी लगवाने हैं, टूटियां भी लगवानी है। ये कब करवाएंगे काम? जी सदर साहब मैं करवा देता हूँ, माजरत में अपने कामों में मसरूफ था। और एक और आपसे बात ये करनी थी, इमाम साहब ना कल मेरे घर में आए थे, वो ना तनख्वाह बढ़ाने का कह रहे थे, उनका कुछ हो सकता है? यार एक तो मैं इमाम साहब से बड़ा तंग हूँ, हर वक्त तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो, अब तो हर बंदे को कहने लग गए हैं। इनको कहो इस तनख्वाह में गुजारा होता है तो ठीक है, वरना हम कोई और इमाम देख लेते हैं। नहीं नहीं सदर साहब आप ऐसा ना करें, मैं इमाम साहब से खुद बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने दानिश भाई के जिम्मे काम लगा दिया है, ये कारपेट भी आज चेंज हो जाएंगे, टूटियां भी नहीं लग जाएंगी, और पेंट फिर हम कल करवा लेंगे। वो तो ठीक है सदर साहब, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह भी कुछ बढ़ा दें, वो आजकल बड़े परेशान लगते हैं। जी सदर साहब आप तनख्वाह बढ़ा दें, हम महाना इजाफी पैसे दे दिया करें। कोई जरूरत नहीं है तनख्वाह बढ़ाने की इमाम साहब की, जो अपने इजाफी पैसे देने हैं उससे मस्जिद के और बड़े खर्चे पूरे हो सकते हैं। और वैसे भी नमाज का टाइम हो गया, बुलाएं इमाम साहब किधर हैं? इमाम साहब नमाज के बाद दुआ में मेरे बच्चे के लिए भी खुसूसी दुआ कर दीजिएगा, उसकी नौकरी अच्छी लग जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या इलाही हम सब की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे सदर साहब के बेटे को 15,000 वाली नौकरी अता फरमा। अजमाइन आमीन बिरहमतिक। इमाम साहब खैर तो है, मैंने आपको दुआ के लिए कहा था, बद्दुआ के लिए नहीं। जितनी महंगाई है 15,000 से क्या होता है? सही कह रहे सदर साहब, आपको 15,000 नहीं कहना चाहिए था, आपको कम से कम 25-30 हजार रुपया कहना चाहिए था। दानिश भाई हो क्या तुम लोगों को मुल्क के हालात का नहीं पता? कितनी महंगाई है, लाख रुपए में बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, इसका मतलब आपके इल्म में है सब कुछ। मैं तो समझा था आप अनजान है इस चीज से। जब इमाम साहब आपको कहते थे कि मेरा 15,000 में गुजारा नहीं होता, तो आप कहते थे जनाब 15,000 में गुजारा करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अगर आपके घर के अखराजात है ना, तो इमाम साहब के घर के भी अखराजात होते हैं, इनके भी बीवी और बच्चे होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा खाना खाएं, जो आपके बच्चे डिमांड करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आज की इस महंगाई के दौर में 25 और 30 हजार में भी कोई घर का निजाम चलता है? यार इमाम साहब भी तो उसी मुआशरे का हिस्सा है ना। खुदा की कसम, हमारे घरों में अगर कोई फौतगी हो जाए, कोई निकाह वगैरह की तकरीब हो, यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा हो जाए, तो सबसे पहले इमाम साहब पहुंचे होते हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब मस्जिद के कारपेट मैंने चेंज करवाने हैं, 4 साल हो गए। यार इसी को धुलवा कर भी तो गुजारा हो सकता है ना। मस्जिद की टूटियां भी चेंज करने की कोई हाजत नहीं है, और ना ही कलर वगैरह करवाने की हाजत है। ये सारा बजट इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते? इमाम साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे पता लग गया कि आप इतनी सी तनख्वाह में कितनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा आपको कोई मसला नहीं होगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। आपने इस वीडियो में देखा कि एक इमाम साहब ने दुआ में सदर साहब के बेटे के लिए किस तरह की दुआ की, जिस पर सदर साहब भड़क उठे कि इस तरह की दुआ नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, बाज लोग कहते हैं इमाम साहब की तनख्वाह में बड़ी बरकत होती है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि आप खुद इमाम साहब की तनख्वाह ले लें और अपनी तनख्वाह इमाम साहब को दे दें, तब समझ में आएगी कि कितनी बरकत होती है। अरे भाई, आइम इकराम, उलमा इकराम,
قناعت پسند ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشیں دل میں ابھرتی ہے، مچلتی ہے، لیکن وہ ان خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کی تکمیل کی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ یہی قناعت پسندی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مسجد کے قالین بدلنے ہیں، کارپیٹ بدلنے ہیں، پنکھے ٹھیک کروانے ہیں، ڈنگ ڈانگ، یعنی مسجد کے کاموں پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی کر ڈالتے ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی کے لیے ہر سال جو ہے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں تنخواہ بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو میرے بھائیوں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجد کمیٹیاں یا جو عہدیداران ہیں یا بعض کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو لگتا ہے کہ اپنے جیب سے ہم دے رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسا لگتا ہے، اس طرح کا درد اور پیٹ میں اڑھن ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اپنے جیب سے نکال کر امام صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، امام کی قدر کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہماری کسی کو تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے حق بات آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ میرے بھائیو، علماء کرام وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات کو دوسروں کے آگے نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے زبان نہیں کھول سکتے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ اچھے ہیں، اچھے لباس پہنے ہیں، اچھا کپڑا پہنے، اچھا عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو بظاہر دکھائی پڑتا ہے ایسا، لیکن حقیقت میں اندر خالی ہے۔ ضمیر کو جھانک کر دیکھیں گے تو خالی دکھائی پڑے گا، اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 10 سال 15 سال 20 سال گزار دیتے ہیں، لیکن وہ ترقی کچھ نہیں، جہاں تھے وہیں کے پڑے ہوئے ہیں، بس زندگی کٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء کرام کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اسی میں فلاح ہے، کیونکہ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں۔ یہی میرا پیغام ہے میرے دوست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ پیغام اچھا لگے دوسروں تک پہنچا دیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء۔ نبیوں کی وراثت علم ہے، نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے، اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے، اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت، ان کے پاس علم تھی۔ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کا سمان کرتی ہے، اپنے عالم کی عزت کرتی ہے، اور آپ اپنے عالم کو بھکاری بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عالم جس نے 15 سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے، اس نے 15 سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، اپنی جوانی کو کھپا دیا۔ یہ ڈھکوسلے بند کر دو، علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کا کام 5000 میں نہیں چل سکتا، عالم کے گھر کا کام 5000 میں کیسے چلے گا؟ امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی لی ہوگی اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔